22 साल का लड़का एक फांसी के फंदे पर पेड़ पे लटका हुआ होता है। तभी वहाँ पर उसके घर वाले पहुँचते हैं और उसको बॉडी को पुलिस के द्वारा वहाँ पर उतारा जाता है। तभी उसके जेब में एक लेटर मिलता है जिसमें यह लिखा हुआ था कि हमने इस लड़की की वजह से ही आत्महत्या की है। तो पुलिस समझ जाती है कि आत्महत्या इसमें कुछ नहीं है। तो पुलिस ही जब उसके लाश को पूरी तरह से वहाँ से उठा के अच्छी जगह से वहाँ उसको देह संस्कार कर दिया जाता है। फिर जब यह सबके सामने जो सच्चाई निकल के आती है, जिससे उसके घर वाले पुलिस के ऊपर दबाव मारते हैं कि यह आत्महत्या नहीं है या किसी के शायद द्वारा किया गया कांड या खुद से किया गया कांड है, तो पुलिस इस चीज़ की जांच करने लगती है। तो एक मामला जब सबके सामने निकल कर आता है तो पुलिस को सुनकर भी हैरान हो जाती है और लोगों को अपने दोस्तों पर से विश्वास करना उड़ जाता है। दोस्तों, आज के घटना में कुछ ऐसा हुआ कि आप सुनेंगे आप परेशान और हैरान भी हो जाएंगे। दोस्तों, इस घटना की पूरी तरह सच्चाई जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बाय चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के यह जो घटना है, यह घटना कर्नाटक की, और कर्नाटक में एक ज़िला लगता है उडुपी, और उसी उडुपी ज़िले के पास ही एक थाना पड़ता है कुकेहेली। और कुकेहेली में ही रहने वाले कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पर अच्छे तरह से माहौल में रह रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक इलाके में एक गांव के जो डांड पड़ता है, उसी डांड पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कृतिक साल्यान। कृतिक साल्यान की उम्र 22 साल होती है। तो वह अपने ही घर में अपने माता पिता के साथ और अपने एक छोटे भाई के साथ, अपने एक बहन के साथ उसी घर में बहुत अच्छे से माहौल में रह रहे होते हैं। और वह जो कृतिक साल्यान होता है, कृतिक साल्यान अपना खुद का ही एक बिजनेस किया करता था, और उसी बिजनेस में जिसका वह बहुत ही अच्छे से कमाई चलता था और उससे घर से अपना खर्चा चला रहा होता है। तभी कृतिक साल्यान जब कुछ दिन उसका ज़िंदगी अच्छे से बीतने लगता है तो उसके ही कृतिक साल्यान के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की की उससे नज़रें मिलने लगती हैं। जिससे जब उससे नज़रें मिलने लगती हैं तो कृतिक साल्यान सोचता है कि हम अपने प्यार का इजहार इस लड़की से कर दें। लेकिन कृतिक साल्यान के मन में कुछ ऐसा भावना जग ही नहीं पाता कि उस लड़की को जाके सामने से कुछ बोल दे, प्रपोज, अपने दिल की बात वाक़ दे। लेकिन कृतिक साल्यान के अंदर हिम्मत ही नहीं जगी होती है और यह सोचता रहता अगर हम इस लड़की से अपने प्यार के बारे में इजहार करेंगे तो यह लड़की हमें बुरा भला सुना देगी, क्योंकि हमारा जो शक्ल है यह अच्छा नहीं है। भले हमारे पास धन दौलत ज़्यादा है लेकिन यह इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन जब कृतिक साल्यान यह चीज़ अपने अंदर सहते सहते ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता और वह जाके एक दिन अपने दिल की बात उस लड़की को बोल देता है। और जब उस लड़की को बोलता है तो वह लड़की कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा सही है, तुम्हारे घर का भी माहौल सही है, तुम भी बहुत अच्छे बोलने चालने में हो, हमें तुमसे शादी करने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हम तुमसे शादी कर ही नहीं सकते क्योंकि इस रिश्ते को हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा और ना ही तुमसे कर सकते हैं। तो उसी समय कृतिक साल्यान वहाँ से निकल जाता है और वह सोचने लगता है। और सोचने के बाद जब वह ऐसा हालत हो जाता कि वह सोच भी नहीं पाता, जब 1-2 दिन बीतने के बाद 14 सितंबर 2022 को अजय और कुकेहेली के पास के एक बगीचे में जाकर वह कृतिक साल्यान का शव सुबह वहां पर ही पुलिस के द्वारा जब बरामद किया जाता है तो कुछ लोग वहां पर आते हैं और पुलिस को यह खबर दे दे, जिससे उसी समय बरामद कर लेती है। और जब उसके जेब से वह निकाला जाता है वहां पर तो उसके जेब में एक लेटर होता है और उस लेटर को पढ़ा जाता है तो उसमें यह लिखा था कि हमें इस लड़की से ज़्यादा ही प्यार हो गया था और इसको प्यार को हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमारी प्यार इसको एक्सेप्ट नहीं की और इसीलिए हम अपने आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसी वजह से वह लड़का, जब पुलिस इस लेटर को पढ़ लेती है तो किसी के ऊपर कोई शक नहीं जाता, तुरंत ही उसके बॉडी को उतार के पुलिस अच्छी तरह से उसके घर वालों को सौंप देता है और सौंपने के बाद उसके शरीर को देह संस्कार कर दिया जाता है, जिसमें पुलिस को कोई इसमें क्रू भी नहीं मिलता, ना कोई सबूत मिलता है। तुरंत पुलिस ले जाकर उसके कृतिक साल्यान को बॉडी को तुरंत ही उनके घर वालों को थ्रू दफना दिया जाता है, जिससे यह केस जब कोई सबूत नहीं मिलता, ना ही कोई गवाह मिलता है इसके आगे के लिए, तो केस वहीं पर तुरंत ही बंद कर दिया जाता है। और ऐसे ही जब कुछ दिन वक्त गुजरने के बाद उसके घर वाले इस चीज़ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारा कृतिक कोई काम ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह बहुत ही समझदार व्यक्ति था जो अच्छों को वह पढ़ाता था। तो ऐसी बात में उसके घर वालों को विश्वास नहीं होता। तुरंत ही वह इस चीज़ की जांच करने के लिए तुरंत ही वह कुकेहेली पुलिस थाने में उसी समय पहुंच जाते हैं और मौके पर फिर उसी केस को खोलने की वह पुलिस से मांग करते हैं, जिससे पुलिस जब उस केस को खोलती है तो उसमें पूरी तरह से उसके जाँच करने के लिए पुलिस टीम बैठाई जाती है। तो मौके पर
जो कृतिक साल्यान होता है, कृतिक साल्यान का मोबाइल नंबर लिया जाता है। जब पुलिस लेता है तो उसकी मोबाइल का पूरा CDR निकाला जाता है। तो CDR निकालने के बाद उसका पूरा डिटेल देखा जाता है, तो उसमें कुछ भी निकल के सामने नहीं आता पुलिस के। तो पुलिस समझ जाती है इसमें कुछ भी नहीं है, तो केस ऐसे ही कुछ दिन दबा रहता है। तो मौके पर जो कृतिक साल्यान होता है वह एक बिजनेसमैन होता है, तो उसके अकाउंट में ज़्यादा पैसे होते हैं। तो उसके कृतिक साल्यान के उसी समय जो माँ होती है, माँ अपने बेटे को लेकर वहाँ के बैंक में पैसे निकालने के लिए जाती है। तो वहाँ जैसे ही पैसे निकालने के लिए बैंक के पास जाते निकालने लगती है तो उसके अकाउंट में कोई पैसा भी नहीं होता है। तो मौके पर वह चौंक जाती है, वह सोच सकती कैसे हो सकता है। तो उसी समय अकाउंट का स्टेटमेंट उसी बैंक मैनेजर के द्वारा वहाँ निकाल कर जब वह देखने लगते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर सबसे दिनेश सफलीगा के नाम से ट्रांसफ़र किए गए हैं। दिनेश सफलीगा असल में रहने वाला इन्हीं का ही रिश्तेदार होता है, कृतिक साल्यान का रिश्तेदार होता है। तो हो सकता है किसी वजह से वह दिनेश सफलीगा को यह पैसा दिया गया हो, तो उसके उसी समय जो माँ होती वह तुरंत ही उसी दिनेश सफलीगा के पास फ़ोन कर दे। उससे पास जब पूछने लगती है तो वह दिनेश सफलीगा कुछ नहीं बताता, जिसमें स्टेटमेंट में यह दिख रहा होता है कि मौके पर 9.5 लाख रुपया उसी के खाते में ट्रांसफ़र किए गए होते हैं। तो उसके घर वाले बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह पैसा गया तो गया कहाँ, क्योंकि दिनेश सफलीगा जो होता है यह बयान कबूल ही नहीं करता कि हमारे खाते में पैसे आए हैं। तो मौके पर वह रिपोर्ट लेकर उसके घर वाले वह तुरंत रिपोर्ट लेकर जो स्टेटमेंट होता है लेकर उसी पुलिस थाने पहुंचते हैं और वहां पर उस दिनेश सफलीगा के खिलाफ वह रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और जिससे पुलिस जब यह देखती है तो तुरंत ही वह दिनेश सफलीगा को वहां से उठा लेती है। और उठाने के बाद उससे जब पूरी तरह से पुलिस उसके सामने सबूत रख लेती है, वह अकाउंट दिखाया जाता है, तो वह भी थोड़ी देर के लिए झुक जाता है और वह समझ जाता है कि हमें बचना बहुत नामुमकिन है। तो मौके पर वह उसी समय पुलिस के सामने जब सारी सच्चाई कबूलने लगता है तो उसी समय पुलिस भी हैरान हो जाती है। और वह जब दिनेश सफलीगा बताने लगता है कि कृतिक साल्यान जो है हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है। तो मौके पर वह हम उसी समय वहाँ के ही मुंबई के एक होटल में काम करते हैं और काम करते करते कुछ दिन हमें वहाँ हो जाता है। जब 1 साल का हो जाता है तो हमें यह पता चलता है जो कृतिक साल्यान है, कृतिक साल्यान एक अपना ही खुद का बिजनेस खोल रखा है जिसमें उसे बहुत मुनाफा हो रहा होता है। तो मौके पर हम उसी समय कृतिक साल्यान से कांटेक्ट करते हैं। करने के बाद वह जो होता है दिनेश साल्यान कृतिक से ही उसी समय कांटेक्ट करता है, उससे कुछ बोलता है तो वह कहता है कि हमें कुछ पैसे दे दो। तो उसी समय कृतिक साल्यान वह दिनेश को पैसे देने के लिए राज़ी हो जाता है और उससे बोलता है ठीक है तुम हमें टाइम पे दे देना। और दिनेश वह पैसे उससे ले लेता है। फिर वह अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मौके पर ही वह गांव चलाता है दिनेश, और आने के बाद वह अपना धंधा स्टार्ट करता है। लेकिन उसका धंधा जो होता है कुछ दिन चलने लगता है और कुछ दिन चलने के बाद उसका धंधा एकाएक ठंडा पड़ने लगता है, जिससे उसका धंधा टूटने लगता है। और यह पैसे जो लिया रहता है 9.5 लाख रुपया यह देने के काबिल में होता ही नहीं। तो मौके पर सोचता है क्यों ना क्यों अपने उसी भाई कृतिक साल्यान से बात किया जाए। तो वह जब बात करने लगता है कृतिक साल्यान उससे कहता है कि यह पैसे तुम हमें थोड़े थोड़े करके दे देना, क्योंकि यह पैसे ज़्यादा तुम पे भोर हो जाएंगे, कोई बात नहीं दे देना धीरे धीरे। और लेकिन उसके पास दिनेश के पास कोई व्यवस्था ही पैसे का नहीं हो रहा होता है। तभी वह सोचता है, यह पास में एक रहने वाली एक लड़की से पता चलता है कि वह उसी लड़की से वह प्यार करता है, उसे इजहार भी कर चुका होता है, लेकिन वह लड़की मना कर चुका होती है। तो उसी समय दिनेश उस कृतिक साल्यान के पास जब जाता है तो मौके पर ही वह उससे बातें करता है कि तुम्हें जो लड़की तुम्हारी जो प्रपोज स्वीकार कर दी हम उसको मना सकते हैं। तो वह कहता है कृतिक क्या बात है बताओ, हम तुम्हारी बात पूरी तरह से मानेंगे। तो मौके पर ही वह उसको ले जाकर वहाँ पर ही एक इलाका पड़ता है, उसी इलाके में बैठ कर वह दिनेश उससे कृतिक से एक चिट्ठी लिखवाता है, जिसमें यह लिखवाता है कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम इस प्यार को ना सह जाने की वजह से हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, अगर हम कर लेते हैं तो इसमें कोई किसी को फंसाने की साजिश ना की जाए, जिससे यह लिख दिया जाता है। जब वह मौके पर लिख लेता है लेटर, तो वह बोलता हम जाके यह लेटर तुम्हारे ही जहाँ पर वह लड़की उसको दे देंगे, जिससे उसके घर वाले भी सोचेंगे और समझेंगे भी और तुम्हारा यह रिश्ता जो है कबूल कर लेंगे, क्योंकि वह
वह तुम इतना प्रेशर जब मारोगे चिट्ठी से तो उसके घर वाले भी यह सोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुरंत ही मौके पर उसी बगीचे जो कुकेहरी होता है उसी बगीचे में ले जाकर उसको यह प्लान के तहत वहाँ पर कुछ फ़ोटो शूट करने के लिए बोलता है। दिनेश कृतिक को बोलता है तो कृतिक कहता ठीक हमारा तुम यह फ़ोटो शूट करके और खिंचवा कर यह दिखा देना। तो मौके पर वह साजिश है बस रचने की कोशिश करता हुआ सोचता बस एक्टिंग किया जा रहा है, तो यह रस्सी लाता है और रस्सी पेड़ पे लटका देता है। तो उसी समय जो कृतिक होता है कृतिक के गले में डाल देता है और नीचे एक पत्थर लग देता है और रखने के बाद रस्सी जो होता है पेड़ के पीछे बांध देता है। तो मौके पर फ़ोटो खींच लेता है। वह कहता है वीडियो चल रहा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इस वीडियो पे तुम बने रहना। तो मौके पर दिनेश जाकर पीछे से वह रस्सी एकाएक खींच लेता है जिससे पत्थर से वह उसका पैर हट जाता है। हटने के बाद वह कुछ नहीं बोल पाता और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। होने के बाद वह तुरंत वह रस्सी छोड़ के चला जाता है क्योंकि वह समझ जाता है यह जो है उसी समय कृतिक यहाँ उसी समय वह मौत हो गया। तुरंत वह भाग जाता है। वह समझ जाता है कि हमें बचना बहुत आसान, इसमें कोई नहीं पाएगा, तो वह जेब में जो होता है उसी समय डाल देता है। तो मौके पर जब उसकी लाश पुलिस को मिलती है उसी 14 नवंबर 2022 को, तो पुलिस भी उसकी लाश को उसी अरेस्ट में लेती है। उसकी जब दोबारा जब कुछ नहीं मिलता है तो वह उसकी जो मुंह से दिनेश के मुंह सारी सच्चाई सुनने के बाद पुलिस दिनेश को उसी समय अंदर कर देती है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस दिनेश को क्या सज़ा होना चाहिए जो यहाँ एक सोची समझी साजिश को अंजाम देने जा रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं जो जल्द ही जल्द कातिल को पकड़ने के लिए यह तैयार खड़े रहते हैं। दोस्तों आप इस घटना के बारे में जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुँचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं, इसलिए जहाँ भी रहें आप सावधान और सुरक्षित जरूर रहें। दोस्तों अगर आपका यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।